पिछली वीडियो में मैंने फिजिक्स का पार्ट 2 बेसिक क्वेश्चन लाया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक वहाँ पर दे दिया है। अब इस वीडियो में मैं फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और साथ में लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? मतलब वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो वह है पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। अब तीसरा क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है कि पृष्ठ तनाव है। चौथा क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है तो उसके हाथ में, कहाँ गिरती है? उसके हाथ में। पांचवा क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब छठा क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। वहां पर गुरुत्व नहीं होता जिसके कारण व्यक्ति इधर उधर घूमता रहता है। नौवां क्वेश्चन है, यदि केसनली का व्यास दोगुनी कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। 10वां क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है तो वह है पॉइज। श्यानता की इकाई पॉइज है। 11वां क्वेश्चन है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केसनली में होगी। और 12वां क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो वह है केशिकीय घटना के कारण। वह लैंप की बाती में तेल ऊपर की तरफ चलता है जिसके कारण दिया बुझता नहीं। अब 13वां क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो आर्किमिडीज का 3 सिद्धांत था। पहला, वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी, और दूसरा, वस्तु पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी, और तीसरा था वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। अब 14वां क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम इनमें से किनसे संबंधित है? वह है प्लावन का नियम। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, वह है आर्किमिडीज, जिन्होंने उत्प्लावक सिद्धांत बताया था। 16वां क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ये आर्किमिडीज वाला सिद्धांत है। 17वां क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने। इसका आंसर है आयतन के बराबर। वो नाव डूब जाएगी यदि वो आयतन हटाती। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आर्किमिडीज का जन्म ग्रीस देश में हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तेली पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है आसंजन बल का अभाव। अब 20वां क्वेश्चन है कि तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। 21वां क्वेश्चन है, पहियों में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। अब 22वां क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उतना ही रहेगा क्योंकि वह उतना ही आयतन, बर्फ भी उतना ही आयतन लेकर तैरता है। 23वां क्वेश्चन है,
भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कि वही रहेगा। भारहीनता में की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। 24वां क्वेश्चन है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। 25वां क्वेश्चन है, इनमें से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, तो वह है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 26वां क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता लगाया था। जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां पर एक सेब गिरा जिसके कारण वह समझ गए। 27वां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। 28वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है, तो वह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 29वां क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो वह है दाब, पास्कल दाब की इकाई है। 30वां क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो वह है जल का बहाव क्यूसेक से मापा जाता है। 31वां क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका भार घटता है। क्योंकि किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अब 33वां क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से। 34वां क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। 35वां क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के पर होगी तो उस पर भार पड़ेगा नीचे की ओर जाते समय, और गुरुत्वाकर्षण ऊपर जाए तो ऊपर भार पड़ेगा, इसलिए शून्य गुरुत्वाकर्षण में भार की नहीं महसूस होता है। 36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो वह है स्टील, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। 37वां है कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। 38वां क्वेश्चन है, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखीकृत उड़ जाता है। 39वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लेना चाहिए। क्वेश्चन है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, तो इसका आंसर है यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। अब 41वां क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। अब 42वां क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो होती है द्रव्यमान। अब 44वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। 45वां क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर जी ग्रेविटी का मान सर्वाधिक है, वह है अंटार्कटिका के कैंप में। 46वां क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो वह है पास्कल नियम पर। 47वां क्वेश्चन है, इनमें से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो वह है बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। 48वां क्वेश्चन है, कोणीय संवेग इसके बराबर है, तो वह है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। 49वां क्वेश्चन है, बोर्नोलो का सिद्धांत इनमें से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो वह है ऊर्जा का।
50वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ में इसे शेयर जरूर करें, और आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।